आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कुछ दिन बाद ही एक शुभ काम, एक खुशखबरी आने वाली है। तो और ठंडा कितना हो गया है इससे आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए पाला पड़ रखा है। तो देखिए भाई सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। तैयार हो जाओ जल्दी। अरे आप खुशी का दिन है भाई, तैयार कर। तो देखिए भाई नीचे का जो सामान है वो पैक्ड हो गया है। इसमें अदरक है, उसमें रुपये का सामान है और इसमें भी है। अखिल भाई बोल रहा है बेचने का ख्वाब देखो। बोल तुम 2 बार हो रहा हूँ तो खत्म। अखिल भाई भी हाथ साफ कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं इनको? तुम्हें पता है ना पहाड़ उधर ऋषिकेश जाओ। हाँ तो यहाँ की जो चीजें हैं बिल्कुल। तो फाइनली भाई फिलहाल आगे तो दोस्तों फिलहाल पहुँच गए हम न्यू गांव में। और ये ऊपर न्यू गांव है भाई। भाई तो कसम खा लिया शादी में जाना ही नहीं कहीं। नहीं भाई। तो चलिए दोस्तों एक और नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बहुगुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे इस खूबसूरत से गाँव, हालांकि मेरा नहीं है पर अपना ही मानते हैं क्योंकि यहाँ भी हम आते रहते हैं। और देखिए मौसम तो बिल्कुल साफ़ है लेकिन धूप बिल्कुल गुनगुनी सी आ रही है आजकल, क्योंकि ऊपर पहाड़ियों में बिल्कुल आग लगी हुई है। उस कारण से पूरा धुआं और का है, जिस कारण से इतना असर पड़ रहा है कि धूप भी पूरी प्रॉपर नहीं पड़ रही भाई। वहाँ देखिए पहले वहाँ पहाड़ी साफ दिख रही और धुएं से बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा अब। और ठंडा कितना हो गया है इससे आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए पाला पड़ रखा है। तो बाकी भाई यहाँ आने का कारण ये है कि आज हम निकल रहे हैं सुबह सुबह ऋषिकेश की ओर। वो जा रहे हैं ब्रिजेश भाई की गाड़ी पे भाई। और क्यों जा रहे हैं ऋषिकेश वो आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कुछ दिन बाद ही एक शुभ काम, एक खुशखबरी आने वाली है। तो बस उसी खुशखबरी के लिए ऋषिकेश जा रहे हैं आज। और यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मैंने कहा सुबह सुबह कौन आता है नीचे, इसलिए शाम को ही पहुँच जाते हैं यहाँ। और ब्रिजेश भी यहीं आया था, फिर हम तीनों यहीं रहे थे। अभी निकल रहे हैं यहाँ से ऋषिकेश की ओर भाई। तो भाई लोग तो तैयार हो गए हैं, मैं भी जरा जल्दी से मुँह हाथ धोता हूँ और रेडी होता हूँ भाई। और बाकी देखिए भाई धूप भी यहाँ पहुँच गई सड़क तक, जल्दी ही गाँव में पहुँच जाएगी। और यहाँ तो भाई अति ठंडा है भाई, क्योंकि ठीक सामने है गार्ड, यानी कि जहाँ गार्ड गजरी बहता है वहाँ ठंडी झांस आती है भाई पानी की। इस कारण से यहाँ पे जो ठंडा है बहुत ज़्यादा है। और 8:30 हो गया है लेकिन अभी तक धूप नहीं पहुँची। और हमारे यहाँ 7:30 बजे तक धूप पहुँच जाती है। तो चले भाई बढ़िया करके मुँह धो दिया है और तैयार भी हो गए हैं और सामने से धूप भी पहुँच चुकी है भाई। तो देखिए भाई सूर्य देव ने भी दर्शन दे दिए हैं। और बाकी अंदर की बात की जाए तो सभी लगे हुए हैं मस्ती मजाक में। और हाँ जी अरे सुप्रभात साहब। सुप्रभात, तैयार हो जाओ जल्दी। अरे आप खुशी का दिन है भाई, तैयार कर। बधाई शादी में 6 महीने पहले होगी, बधाई तो आप दे रहे हैं। तो ना वहाँ क्या कर दूँ अंदर चाय। अरे भाई चाय बना के अन्यथा गई है, बस ये थोड़े हाथ लगा रहे उसमें नील भाई। चलो जल्द चलते हैं, सवारी भी याद वेट कर रहे हैं नहीं। तो बाकी भाई जी भी लगी हुई है सामान करने में, क्योंकि ऋषिकेश जब कोई जाता है पहाड़ों से तो सामान ले जाना भाई अनिवार्य होता है। तो बढ़िया करके भाई ब्रिजेश की चाय बन गई है। अब वो वाली क्या है, अदरक वाली चाय, ट्रेन वाली भाषा बोलो सीधे चाय। तो भाई ट्रेन अदरक तो कहीं दिख रहा उसमें कहाँ है? क्या बात कर रहे हो तुम, ये अदरक नहीं देखा कहाँ है? बड़ा पीस तो भाई जाते जरा गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंड का माहौल है। वैसे चाय पीता नहीं हूँ पर ठंड में मैं पी लेता हूँ भाई गर्माहट के लिए। तो देखिए भाई नीचे का जो सामान है वो पैक्ड हो गया है। इसमें अदरक है, उसमें रुपये का सामान है और इसमें भी है। देखो मेरा, हाँ ले जा खूब ले जा भाई भर के। बढ़िया पर करा, आज शनिवार को शनिदान किया जा रहा है। और नाम भी इसका सुदामा है। सुदामा का दान किया जाएगा। बाकी इस वाले किचन की बात किया तो यहाँ भाई साहब माँ ने कुछ दिन पहले कंडे में माल्टे निकाल के रखे हुए थे। और यहाँ देखो अखिल भाई भी हाथ साफ कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं इनको? तुम्हें पता है ना पहाड़ उधर ऋषिकेश जाओ। हाँ तो यहाँ की जो चीजें हैं बिल्कुल। ले जाना ही पड़ेगा भाई। ये तो अभी तक गया नहीं, लेकिन फोन बहुत बार आ गया कि भाई माल्टे लेके भी आना। अरे कई जगह से आ गए, वो तो फिर ये है ना कि यार वो तो वहाँ देना जहाँ जहाँ बिल्कुल खास पहचान है। अरे वहीं के लिए होता है यार। सही बात है भाई, ऐसे ले जाने लगे ना तो भाई 4-5 पेड़ भी कम पड़ जाएंगे। ये बात सही है भाई, क्योंकि सारा पहाड़ तो वहीं बसा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ हमने इसलिए निकाले थे कि कुछ इधर उधर देंगे और कुछ जो बचेंगे उनको बेच देंगे। अखिल भाई बोल रहा है बेचने का ख्वाब देखो। बोल तुम 2 बार हो रहा हूँ तो खत्म। चल ठीक है कर कर कर।
तो चले भाई, अपने अपने कट्टे सबने उठा दिए हैं, अपने अपने मतलब जिन्होंने सड़क पे छोड़ने हैं, रविंद्र भाई के सारे। चलो भाई उठाओ भाई मैंने कट्टे। चलो ठीक है भाई जी, तब है ठीक है, आराम से एकदम पर से घर ठीक। तो देखिए भाई शरीर कितना निकम्मा हो गया भाई। अब पहले तो इससे बड़े बड़े कट्टे लाते हैं हम खेतों से, अब इतना छोटा कट्टा ही नहीं लाया जा रहा सड़क पे। ओह भाई साहब। तो भाई हम जाएंगे ब्रिटिश भाई के क्राउन से, हालांकि ये बुलेरो है लेकिन भाई ने इसका नाम क्राउन रखा है नहीं भाई। तो कट्टे ही पहुंच गए भाई। ढंग से ढंग से ढंग से। तो बाकी रविंद्र भाई ने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रखी है, तो ये फिलहाल आराम करेगी यहाँ पे। तो ब्रिटिश भाई चढ़ गया भाई अपनी छत में गाड़ी की, सामान रख दे फिलहाल, अभी तो और सामान आने वाला है। तो चले भाई फाइनली निकल पड़े हैं यहाँ से। फिलहाल तो हम जाएंगे कहाँ, न्यू गाँव। पहले न्यू गाँव जाएंगे, वहाँ सवारी है भाई की, उसके बाद जाएंगे ऋषिकेश। तो दोस्तों फिलहाल पहुंच गए हम न्यू गांव में, और ये ऊपर न्यू गांव है भाई। और बाकी भाई यहाँ से भाई सवारी उठाएगा और फिर निकलेंगे यहाँ से ऋषिकेश की ओर। और बाकी ऊपर देखिए भाई जो धूप है बिल्कुल गुनगुनी सी हो रही है, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा हो रहा है कि धूप प्रॉपर नहीं पड़ पा रही। और बाकी देखिए भाई इस गाँव में, और बाकी देखिए भाई इस गाँव में माल्टे बहुत सारे हैं, फुल भरा हुआ है गाँव पूरा। ये हुआ भेजो। तो भाई यहाँ से भाई ने सवारी क्या सामान भर दिया है, और हम यहाँ से निकलते हुए नीचे की ओर। तो देखिए भाई सुबह के 11:30 हो चुके हैं, और अभी भाई लमगांव में ही घूम रहे हैं हम। मुझे इतना पता था कि इतनी लेट जाना है, तो मैं कल धोंतरी नहीं अपने घर से ज़्यादा सुबह, और अपना ऑफिस का काम भी कर लेता भाई आधा, क्योंकि 11:30 बजे तो हमारा आधा से ज़्यादा काम नहीं पड़ जाता है सारा। खैर आज तो सैटरडे, इस कारण से जो काम है वो भी कम ही होता है, लेकिन अगर इतना लेट, लेकिन इतना पता होता तो आराम से आता भाई मैंने घर से। तो फाइनली भाई 11:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं। ब्रिजेश बहुत लेट करा दिया तूने। अरे क्या करें, नाश्ता करना नाश्ता नाश्ता कराया नहीं तूने? नाश्ता कराया बोल। नाश्ता नहीं खाया हमने अभी। भाई क्या खाया अभी? कुछ नहीं खाया। नाश्ता नुश्ता कुछ नहीं किया, ऐसी इसकी सवारी बहुत लेट होती ना, बहुत सारी। तो भाई आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं चंबा में। तो बाकी भाई अभी समय हो रहा है दिन के 1:45 भाई। आज काफ़ी लेट हो गई भाई, जबकि इतने समय तक हमें पहुंच जाना चाहिए था ऋषिकेश, लेकिन लमगांव से ही लेट आए हैं। और अभी हम पहुंचे हैं अपनी उसी जगह पे जहाँ पे हम अक्सर रुका करते हैं।
और आज भीड़ भी काफ़ी है भैया। और आज मौसम की बात की जाए तो पूरा पैक्ड हो रखा है भाई, बादल ही बादल लगे हुए हैं और सूर्यदेव देखे कहाँ पहुँच गए हैं, बस यहाँ से छिपने के कगार पे हैं। हालांकि आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूरज का होना ना होना बराबर है, क्योंकि ठंडा वैसे ही हो रहा है। और खाना खाने तो इच्छा करने रही है, थोड़ी एक एक चाय ले लेते हैं। तो चले भाई गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं और साथ में एक एक बिस्किट। चले भाई 2:30 बज चुके हैं और थोड़ी आराम भी हो गया है, चाय पानी भी हो गया है और निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। ऊपर से भाई हल्की हल्की ठंडा, ऊपर से भाई ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, तो ठीक ठाक ठंडा भी हो गया उस कारण। और सूर्यदेव तो बिल्कुल ही जा चुके हैं यहाँ से और अब निकलते आगे। पहली बार खिलाया मेरे ने, क्या पहली बार पराठा खिलाया। पहली बार तो बोलूंगा देखा जब पहली बार तेरे से बढ़िया शेर को खिलाता मैं याद हाँ, इस सांप पाले हुए हैं बोले। पहली बार भेजने का, पहली बार नहीं बोलूंगा। हाँ चल 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 चल, लेट होगी। चले भाई, समय हो रहा है 3:30 और पहुंच चुके हैं हम ऋषिकेश में। और तो रात ही पहुंच जाते हम। हाँ, और यहाँ भी देखिए मौसम बिल्कुल बादल छाए हुए हैं आसमान में। हाँ, ये बादल हमारे साथ गाँव से आ रहे थे। बादल तब बहुत अच्छा है। तो चले भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं अपने रूम के बाहर और यहाँ तक ब्रिजेश ने छोड़ दिया है और भाई अपनी सवारी लेके निकले यहाँ से श्यामपुर छिंदरवाला की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश कमरे तक छोड़ने के लिए। अरे ये तो हमारा फर्ज है जी। हालांकि हम किराया तो डबल लेगा इसका, हालांकि याद मत दिलाओ। तो कोई नहीं है। नहीं यार, तो ठीक है ब्रिजेश भाई, मिलते हैं तो अब जल्दी। ठीक है तब। तो चले भाई, आ गए हैं रूम में, तो चलिए भाई अंदर चलते हैं, क्योंकि आज तो यहाँ का है नहीं, भाई भी जा रखा है। तो रविंद्र भाई आपसे आराम करते हैं। हाँ, और इस बार भाई इतना फ्रिक्वेंटली आना हो रहा है ऋषिकेश, ऐसा लग रहा है मैं यहीं रहता हूँ भाई, घर में कम रहता हूँ। क्योंकि काम ही ऐसे पड़ रहे हैं लगातार। बजा 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 बजा। नहीं, अब देखो भाई, मुझे एक्चुअली इसका एक्सपीरियंस नहीं है, कभी बजाया नहीं, लेकिन मतलब जैसे लोगों को देखते तो ऐसा लगता है बहुत इजी हो गए, ऐसे करते हैं, बात करता हूँ। बजा यार ये बहुत भयंकर है। बढ़िया बजा रहा भाई, बजा नहीं बजा। इसमें उन्हीं बैठ गया। हाँ वो तो है। बात तब तक दरवाजा खटका और यहाँ देखो ये है कपिल वाला। क्या है भैया भाई जी पूजा पाठ करके आ रहा भी नहीं, बस भाई। हाँ जी, आज अलग ही लुक है। आज यूनिक लग रहा है, पड़ेगा। वो घर छुट्टी में था ना, तो घर चल जाता कोई भी। ये बात सही, बात सही। चलो भाई, यहाँ आ तो गया अपना- अभी। तो भाई कुछ देर आराम किया, तब तक भाई भी आ गया और ठंडा तो यहाँ ठीठा हो रहा है भाई। देखिए यहाँ भी रजाई ले रखी हमने, साथ में यहाँ पे उमेश भाई पहुँच गए हैं। हाँ जी ठीक है भाई, तो कसम खा लिया शादी में जाना ही नहीं कहीं। नहीं भाई। भाई को तो भी जा रहा है। हाँ, सही बात है। और तो चाचा ही चाहते में ले गया वो। ना वहाँ भी नहीं गया है। हाँ, अब मानी नहीं कर रहा है। अब तू कर शादी भाई, तेरे यहाँ आएंगे मुझे समझ ले। अरे शादी भी नहीं कर रहे यार, तो शादी कर ले भाई। शादी से भी डर लग रही है। तो देखिए भाई, अभी समय हो गया है, रात ही हो गई, लगभग 7 बज गए हैं। तो बाहर जो अंधेर हो गया भाई। आगे समय तो हम आए और आराम करा, तो पता ही नहीं चला कि बाहर अंधेरा कब हो गया भाई, क्योंकि वैसे भी उस कमरे में पता ही नहीं चलता कुछ। और बाकी अब तो इस अंधेरे में जाना भी कहाँ है, इसलिए सोच रहे इस ब्लॉग को इतना रखते हैं और जिस खुशखबरी के लिए आए हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। और बाकी भाई इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।